दोस्तों कोई भी कोशिका होती है ना, इसको एनर्जी मिलती किससे है दोस्तों? ग्लूकोज से मिलती है। किससे? ग्लूकोज से मिलती है। पहले ग्लूकोज आपका टूटता है पायरोवेट में, इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी मिलती है। बाद में फिर पायरोवेट और टूटता है अलग अलग भागों में, उससे कुछ एनर्जी मिलती है। बात क्लियर है? अब दोस्तों ग्लूकोज का पायरोवेट में टूटना, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों ये तो बिना ऑक्सीजन के टूट जाता है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरोवेट अलग प्रकार से टूटेगा, और ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन की कमी है, तो पायरोवेट अलग प्रकार से टूटेगा। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस, वायवीय प्रक्रिया। इसमें एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज होती है, कोशिका में एनर्जी ज्यादा बनती है। और अगर पायरोवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस, यानी अवायवीय प्रक्रिया। इसमें एनर्जी आप लोगों को कम मिलेगी। एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा की रिहाई, यानी जो ऊर्जा निकल रही है वो एनारोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या सर? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अब दोस्तों जो एनर्जी बन रही है किसी भी कोशिका में, वो किस रूप में बन जाती है? एटीपी के मॉलिक्यूल के रूप में बन जाती है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या आप लोगों को मैंने बताया था क्या एटीपी कैसे बनता है? एडीपी में जब फॉस्फेट लिंक जुड़ता है तो बनता है एटीपी। तो कोशिका में जो भी एनर्जी बनी उसका यूज हो गया एटीपी के निर्माण में, इस बॉन्ड को बनाने में। अब मान लो कोशिका में कुछ प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मिलेगी कैसे? जैसे ही दोस्तों ये एटीपी टूटेगा, यानी एटीपी बेसिकली इन दोनों से मिलकर बना होता है, जैसे ये टूटेगा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल होगा जितनी भी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसमें एनर्जी की आवश्यकता है, उन प्रक्रिया के लिए तो ये भी सही है। पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक 3 कार्बन अणु भी है। बिल्कुल, अगर दोस्तों पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी है तो पायरुवेट कैसे टूटता है? लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जो कि 3 कार्बन वाला है। तो ये सारे ही सही है।